बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और ऐसे में पटना पुलिस भी कमर कस ली है। आज मुख्यालय एडीजी संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसमें एक ऐसा निर्देश दिया गया है जो शांति समिति को लेकर है। बताया जा रहा है कि शांति समिति के बैठक में जो पुरानी शांति समिति के जो कर्मी रहते हैं अब उसमें नए लोगों को भी जोड़ा जाए और जो भी पंडालें हैं उसमें सीसीटीवी से निगरानी की जाए। आपको बता दें कि लगातार पटना पुलिस दुर्गा पूजा को लेकर एक्टिव रहती है। वहीं पुलिस ने 12,000 पुलिसकर्मी को तैनात किया है और 4500 होमगार्ड को भी इस दुर्गा पूजा में सड़क पर उतारा है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा को लेकर अगर कोई भी डीजे बजा रहे हैं तो उस पर भी प्रतिबंध पुलिस के द्वारा लगाया गया है और साथ ही पटाखा की अगर बात कर ले तो दुर्गा पूजा में किसी तरह का पटाखा ना छोड़े, उसको लेकर भी पटना पुलिस ने आदेश जारी किया है। इसी को लेकर एडीजी संजय सिंह क्या कुछ कर रहे हैं जरा पहले ये सुनिए। ये मुख्य रूप से जो आगामी हमारा पर्व आ रहा है दुर्गा पूजा और दशहरा, उसकी तैयारियों के संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है पुलिस के स्तर से, उसकी जानकारी देने के लिए आप लोग को बुलाया गया है। तो हर साल की बात इस बार भी उल्लास से पर्व मनाया जाएगा और हर साल हम लोग जैसे जैसे देख रहे हैं कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है। जो जुलूसों की संख्या हो या मूर्तियों की संख्या, ये हमेशा पिछले वर्ष से ज़्यादा होती चली जा रही है। उसी अनुपात में हमारी तैयारियां भी उसी रेशियो में हम लोग को बढ़ानी पड़ रही है। तो अब तक ये इसके लिए हम लोगों ने अभियान जो चलाया था उसके अंतर्गत अभी तक 4,02,533 व्यक्तियों को 107 के विरुद्ध हम लोगों ने चिन्हित किया था, जिनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई की जानी चाहिए। 4,02,533, इनमें से 2,52,540 पे जो बंद पत्र, जिसको ये बॉन्ड डाउन बोला जाता है, वो करा दिया गया। हमारा लक्ष्य है कि जितने लोगों को चिन्हित किया गया, जिनके विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया है 107 का, उसमें करीब 75 से 80% लोगों को हम लोग बंद पत्र बनवाते हैं। बंद पत्र में मुख्यालय स्तर से 12,500 हम लोग सिपाही दे रहे हैं। 33 कंपनी हमारे जो बीसैप की है बिहार, जिसको सैन्य पुलिस है हमारी, 33 कंपनी, उसको हम लोग दे रहे हैं। 4500 होमगार्ड, 4,500 होमगार्ड हम लोग लगा रहे हैं विभिन्न जिलों में। और भारत सरकार से हम लोगों ने 12 कंपनी जो CAPF है, पैरामिलिट्री फोर्स है, RAF, CRPF, ITBP जिसके अंतर्गत आते हैं, उसका हम लोगों ने अनुरोध किया है। तो वो जितनी भी कंपनी आएंगी हमारे अनुरोध के हिसाब से, जो वहाँ पे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, कुछ कंपनियाँ हम लोग को मिलती हैं हर साल, 7 से 8 कंपनियाँ मिलती रही है। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करें, क्योंकि आजकल तो अफवाहों का भी दौर चलता है और आने वाले समय में आप समझ भी रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसे आने वाली जिसको लेके भी इस तरह की बातें आ सकती हैं। तो उस पर हमारी नज़र रहेगी और स्पेशल ब्रांच की टीम भी हमारे साथ है, वो बराबर सूचना देती रहती है। तो हमारा एक अथक प्रयास यही रहता है कि हम कोई घटना इस तरह की नहीं घटने दें, और यदि कोई घटना घटती है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमारा तो ये तो हमारे प्रिवेंटिव एक्शंस हैं। एक होता है कि जब घटना घट गई तो उसके बाद पोस्ट जो घटना है वो एक्शन लेना है, वो दूसरा कंपोनेंट है। तो अभी प्रिवेंटिव एक्शन में हमारा प्रयास यही है कि कोई घटना न घटे। हाँ, डीजे पे सभी जिला पदाधिकारियों को बोला गया है कि वो अपने स्तर से उस पर आदेश निकालते हैं और डीजे वालों के विरुद्ध भी 107 की कार्रवाई की गई है इधर हम लोग। उत्तेजक गाने भी बजते हैं सर। बिल्कुल वो उसमें कवर्ड है। उत्तेजक गाने बजाते हैं या इस तरह का नॉर्मल गाना रहता है, उसमें बीच में क्लिपिंग काट के और उसको ऑल्टर कर देते हैं और आपत्तिजनक, उत्तेजक भी बोलिए और किसी धर्म संप्रदाय विशेष के विरुद्ध भी आपत्तिजनक उसमें ऐड कर देते हैं। तो सारा उसमें जोड़ा हुआ है कि इस तरह के पहले जो भी डीजे बजाएंगे उनको अपना गाना भी अप्रूव कराना होगा। पहली बात तो ये है कि डीजे पे नियंत्रण के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया। मैं डीजे के लिए नहीं बोल रहा था, गाने अगर कोई बजाता है तो उसको अप्रूव कराना होगा किस तरह गाने का। और जहाँ नहीं सर, नहीं ऐसा कोई नहीं है। जो रूल बनता है पूरे बिहार के लिए बनता है, शहरी और ग्रामीण का उसमें कोई पृथक्करण नहीं होता है। आप ये कह सकती हैं कि ग्रामीण इलाकों में उतना इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये आप इस अपने क्वेश्चन पे फ्रेम कर सकती हैं। जुलूस का जो भी है लाइसेंस लेना है, कोई भी ऐसा जुलूस नहीं निकलेगा जिसका लाइसेंस नहीं होगा। बिना लाइसेंस के जुलूस अगर कोई निकालेगा या विसर्जन का जो जुलूस निकलता है वो निकालेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पूर्व के वर्षों से जब स्थापित हो चुका है कि जो भी जुलूस निकलता है उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है उचित माध्यम से। और लाइसेंस में हम लोग ने ये भी कंडीशन रखी कि उसमें जो भी लोग एक्टिव रहते हैं उनमें कम से कम 15 से 20 आदमी का नाम हम लोग दें उसमें कि ये लोग लाइसेंस लेने वालों में है, ताकि यदि कोई बात होती है तो उनका समर्थन भी प्राप्त किया जाए, विसर्जन उनका सहयोग भी प्राप्त किया जाए, और यदि कुछ गलत घटना घटती है तो उनके रूल को भी हम लोग एग्जामिन कर सकेंगे। दूसरा, सभी जितने भी जुलूस है महत्वपूर्ण, उनमें वीडियोग्राफी कराने का
जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सभी बैतपुर जुलूस को जाए जहाँ पर थोड़ा सा संवेदनशीलता ज़्यादा रहती है वहाँ पर इनकी वीडियोग्राफी जरूर कराई जाएगी। ये भी हम लोगों ने कहा है कि जितने भी पंडाल बन रहे हैं वहाँ पर उसको इनकरेज करें लोगों को कि CCTV का स्थापन जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इधर DG साहब के निर्देश में एक कमांड सेंटर का करते हैं। यहाँ पर हमारा जो कंट्रोल रूम केवल काम करता था तो उसको उन्होंने कमांड सेंटर के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। डिफरेंस केवल ये है कि पहले कंट्रोल रूम में हमारे जो विधि व्यवस्था जो डिवीज़न है उसके लोग ही रहते थे, कंट्रोल रूम के लोग रहते थे। अब उसमें हम लोगों ने 3-4 लोगों को मर्ज कर दिया है, तो जो विधि व्यवस्था से जुड़े लोग हैं वो तो रहते ही हैं कमांड सेंटर में। उसके अलावा हमने स्पेशल ब्रांच के भी लोग उसमें रहते हैं कि यदि कहीं से कोई सूचना आती है तो वो रहे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे TV पैनल्स लगा दिए हैं। आप लोग की भी सूचना कई बार होता है कि हम लोग को जानकारी मिल जाती है या TV में आ जाता है या आपके जो न्यूज़ चलते रहते हैं उसमें से आ जाता है। उसमें हम लोगों ने EOU को भी डाला हुआ है। EOU का भी एलिमेंट रहता है, वो इसलिए रहता है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया में कई लोग आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं या कुछ इस तरह की बात सामने रखते हैं, तो उसको ट्रैक करने के लिए भी कि तुरंत इस पर उसको नीचे लाया जाए, हटाया जाए उस तरह के पोस्ट को। यदि किसी ने किया है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया का एक एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट है उसमें, लॉ एंड ऑर्डर का, स्पेशल ब्रांच का, सोशल मीडिया सेल का और EOU का। तो सोशल मीडिया वाले उसको ट्रैक करते रहते हैं, जितने भी सोशल मीडिया है आपके पोर्टल की जो भी न्यूज़ आती है उसको भी हम लोग देखते रहते हैं। तो इस तरह से कमांड सेंटर में ये है कि यदि कहीं से किसी भी एंगल से या किसी भी चैनल से हमको किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो उसको हम लोग तुरंत एड्रेस करते हैं, फील्ड को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसको आप देखिए किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपने सुना ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि दुर्गा पूजा में किसी तरह का अफवाह ना उड़ाए, हुड़दंग ना करे। अगर कोई हुड़दंग करते पकड़े जाते हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विक्रांत कुमार, न्यूज़ PR पटना।